नेपाल बॉर्डर पर फंसी बयाना विधायक रितु बनावत कैलाश मानसरोवर यात्रा पर ये गई थी और विधायक नेपाल हिंसा के बीच में ही फंस गई है। 3 से 11 सितंबर तक कैलाश मानसरोवर यात्रा पर थी रितु बनावत। यात्रा के अंतिम चरण में चीन नेपाल बॉर्डर पर स्थित कुरांग क्षेत्र में फंसी हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिलाया भरोसा। खबर के सामने आते ही राज्य और केंद्र सरकार दोनों हरकत में आए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैठम ने तुरंत संपर्क साधा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से भी फोन पर जानकारी दी गई। चिंता न करने का आश्वासन उन्हें दिया गया। आपको बता दें कि नेपाल में विद्रोह और स्थानीय परिस्थितियों के चलते यात्रा दल को कुरांग में ही रोका गया है। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा, सरकार स्थिति पर लगातार अपनी पैनी निगाहें बनाए हुए है और यात्रियों की सुरक्षित वापसी के लिए सभी जरूरी कदम भी उठाए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि चीन नेपाल बॉर्डर पर बयाना की विधायक रितु बनावत वहां पर फंस गई है। जिस तरह से नेपाल में हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए हैं, उसके बाद में लगातार ये चिंताएं अपनों की, परिजनों की बनी हुई है, जिनके अपने नेपाल घूमने गए और वहां पर फंस गए। उनमें से एक रितु बनावत जो कि विधायक है और वो ऐसे में वहां पर फंस गई है। बयाना की विधायक है और इसको लेकर के जाहिर सी बात है कि रितु बनावत परेशान भी होंगी, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हो या फिर गजेंद्र सिंह शेखावत हो, तमाम दिग्गजों ने उनसे फोन पर बातचीत की है और आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उन्हें वापस भारत सुरक्षित लाया जाएगा। ये कोशिश है। और आपको सच बेधड़क पर हमने दिन में भी हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया था राजस्थान का। यदि राजस्थान के जैसे कि तकरीबन जयपुर के ही 700 लोग नेपाल में फंसे हैं, तो वहीं उदयपुर के तकरीबन जो है 35 लोग वहां पर फंसे हुए हैं। ऐसे में यदि आप अपने अपनों की चिंता लगातार कर रहे हैं तो उस हेल्पलाइन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और जल्द से जल्द हम भी यही कामना करते हैं, सच बेधड़क भी यही कामना करता है कि आपके अपने सकुशल एक बार फिर से अपने वतन यानी कि भारत आ जाए। तो नेपाल में जिस तरह से युवाओं का गुस्सा फूटा, भ्रष्टाचार के विरोध में जिस तरह से उन्होंने सड़क से संसद तक माहौल पूरी तरह से गरमा दिया और नतीजा ये होता है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वहां से चले जाते हैं और प्रधानमंत्री को तो हालांकि सुरक्षित सेना के हेलीकॉप्टर में लेकर जाया जाता है, लेकिन उनको इस्तीफा वहां पर देना पड़ता है। और ऐसे में अभी भी नेपाल में हिंसा जारी है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी तकरीबन 25,000 फाइलें खाक हुई और 27 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए हैं। लेकिन फिलहाल जो आपको खबर बता रहे हैं, बयाना की विधायक रितु बनावत वहां पर फंसी हुई है। चाहे कोई आम हो या फिर खास हो, कई लोग नेपाल फंसे हुए हैं। कुछ लोग यात्रा पर गए थे और ऐसे में माहौल बिगड़ता देख वहीं पर फंस गए हैं। कुछ लोग एयरपोर्ट पर भी फंसे हैं। कुछ लोगों का जो जानकारी मिली सूत्रों के हवाले से कि कुछ लोग एयरपोर्ट पर भी भूखे प्यासे रहे, लेकिन अब राजस्थान सरकार हो या फिर भारत सरकार हो, लगातार उनके लिए चिंतित है और कोशिश कर रहे हैं कि तमाम भारतवासी हो और उनको सकुशल। और चलिए, हमारे साथ में विधायक रितु बनावत खुद फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। रितु जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप कैसी हैं, सुरक्षित हैं? हाँ, मैं सुरक्षित हूँ और हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा करके आ गए थे। आज हमें पुनः वापस चाइना बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल बॉर्डर में घुसना था, लेकिन जैसे कि आपको मालूम है जी कि जो हालात हो रहे हैं उसके एहतियात हमें यहाँ चाइना बॉर्डर पे रोक दिया गया, नेपाल में एंटर नहीं करने दिया गया। जी, तो फिलहाल आप चाइना बॉर्डर पे है, वहां पर किस जगह पर है और क्या वहां पर सारी व्यवस्थाएं ठीक है? क्योंकि जो जानकारी मिली, कुछ लोगों तक जो है
खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, परेशान हो रहे हैं। आप जहां पर है वहां पर किस तरह के अरेंजमेंट है? मैं अभी चाइना की तरफ हूँ, इसलिए हम अभी सुरक्षित हैं। थोड़ी अव्यवस्थाएं तो हो रही हैं, लेकिन फिर भी बेहतर है चीजें। जैसी हम सुन रहे हैं उस अकॉर्डिंग मैं जहाँ हूँ अभी हम लोग सब सुरक्षित हैं और माहौल भी ठीक है। कल हमें नेपाल में एंटर करना है, तो तब मालूम पड़ेगा कि क्या स्थिति बनती है। नेपाल पे एंटर तो हमें आज ही करना था चाइना बॉर्डर क्रॉस करके, और वहां से सिमिकोट जाना था हेलीकॉप्टर के माध्यम से, और सिमिकोट से नेपाल की उनकी फ्लाइट थी। लेकिन स्थितियों को देखते हुए हम यात्रियों को नहीं रोक दिया गया। बिल्कुल रितु जी, हम कोशिश करेंगे कि आप सुरक्षित यहाँ पर आए, लेकिन संपर्क आपसे किन लोगों ने किया है? राजस्थान सरकार से क्या बातचीत हुई है? भारत सरकार का किस तरह का रिस्पॉन्स है? जी, हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी साहब है अजय लाल जी शर्मा साहब, उनकी से मेरी सुबह बात हुई थी जी। और उन्होंने बोला कि बिल्कुल चिंता न करें, सभी यात्रियों को भी आप जो आपके साथ हैं उनको भी कहें कि राज्य सरकार, भारत सरकार इस मामले के प्रति पूरी संवेदनशील है। हम सकुशल आपकी वापसी के पूरे प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही हमारे जो राजस्थान से ही केंद्रीय मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत है जी, उनसे भी मेरी बात हुई है। वो भी पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी काठमांडू एम्बेसी से भी मेरे पास फोन आया था जी, उन्होंने भी मुझे कहा है कि आज आप नहीं नेपाल में एंटर करिए, कल आप नेपाल बॉर्डर पर आ जाइए और हम आपकी चिंता करेंगे पूरा सभी लोगों को सकुशल भारत वापस भेजने के लिए। बिल्कुल रितु जी, ये कब तक का आश्वासन दिया है कि आपकी वापस भारत सकुशल वापसी हो जाए? कब तक मतलब ये प्रोसेस जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा? इस बारे में क्या कुछ कहा गया? अभी कल उन्होंने नेपाल एंटर करने के लिए एम्बेसी से फोन आया था मेरे पास कि शायद 2 घंटे बाद इसका, अभी 1-1.5 घंटे पहले मेरी बात हुई थी कि 2 घंटे बाद एयर इंडिया की फर्स्ट फ्लाइट काठमांडू से टेक ऑफ करेगी इंडिया के लिए। उसके बाद जो हमारा रास्ता है वो वैसे तो सुरक्षित था, लेकिन कल नेपाल में एंटर करने के बाद मैं पता पाऊंगी कि हम कितने सुरक्षित हैं। बिल्कुल रितु जी, कल आप जैसा कि नेपाल में एंटर करेंगी, लेकिन क्या वहां पर किस तरह की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था होंगी? आप जब एंटर करेंगी तब सुरक्षा इंतजामात कैसे होंगे? इस बात के लिए कुछ कहा गया है, कोई श्योरिटी दी गई है? जो काठमांडू से एम्बेसी से फोन आया, उन्होंने मेरे को बोला कि आप जैसे ही चाइना बॉर्डर क्रॉस करें आप हमें कॉल कर दीजिए, हम आपकी पूरी चिंता करेंगे, आपको पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है रितु जी, आप किन लोगों के साथ में, आपके साथ में परिवार के कितने लोग हैं, कौन कौन हैं? जी, मेरे साथ मेरे परिवार के ही लगभग 7-8 लोग हैं और कुल में पूरा ग्रुप जो है वो 98 लोगों का है। जी बिल्कुल, तो परिवार के सदस्य भी आपके साथ में हैं, तो जाहिर सी बात है जिस तरह के हालात है वो तो वाकई में चिंताजनक है। और भी यहाँ से राजस्थान के भी कई लोग फंसे हुए हैं, 700 लोग तकरीबन जयपुर के भी फंसे हुए हैं। इसको लेकर के भी कहा जा रहा है कि हम लोग सुरक्षित लेकर के आ जाएंगे, यही सरकार का स्टेटमेंट है। अच्छा, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, तो उसको लेकर के क्या लग रहा है, वहां पर रिस्पॉन्स सही है? जी, जो हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है तो उसको लेकर के किस तरह का रिस्पॉन्स जो है वो देखने को मिल रहा है? क्या तुरंत प्रभाव से आपको क्या कोई जानकारी है, लोगों तक हेल्प जो है वो पहुंच पा रही है? जी, पूरी भारत सरकार करेगी, मुझे पूरा यकीन है कि कर रही है सरकार, पूरी चिंता कर रही है और हम जल्दी ही वापस होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रितु जी, और सच बेधड़क भी कामना करता है कि आप जल्द से जल्द सकुशल भारत अपने वतन वापस आ जाए, तो राजस्थान जल्द ही यहाँ पर सकुशल वापस लौटे पूरे परिवार के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया।